ओके सर। अच्छा, तो अभी तक जितना हम पढ़ रहे थे ना, इफ यू पीपल नोटिस दोज वर ऑल द सॉर्ट ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि इनके राइट साइड पे ये कांस्टेंट आ रहे थे, ये नॉन होमोजीनियस है, सही है। और उनके हमने सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन फाइंड आउट किए। नाउ लेट अस सी इफ फॉर एग्जांपल वी हैव अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सही है। अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह है, let us say 3x plus 2y plus z equal to 0, 5x minus 3y plus 5z equal to 0, 10x plus 9y plus 17z equal to 0. दिस इज होमोजीनियस क्योंकि इसका राइट साइड सारा होमोजीनियस जीरो है और इसमें कोई कांस्टेंट टर्म्स नहीं है। राइट साइड पे सारे कांस्टेंट जीरो टर्म है, राइट साइड इज ऑल जीरो, राइट साइड इज ऑल जीरो। इस साइड की बात कर रहा हूँ। तो इसमें दो केसेस होते हैं। नंबर वन, बेटा x इज इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो। बेटा ये तो हमेशा हमेशा ट्रिवियल सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, ट्रिवियल सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, सही है, ऑलवेज एग्जिस्ट। ट्रिवियल सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, उसमें फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, बगैर मेहनत के हमें मिल जाएगा, सही है। और दूसरी बात वो ये है कि इट can never be inconsistent. It can never be inconsistent. बट इसलिए इनकंसिस्टेंट कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका एक सोल्यूशन जो कि है ट्रिवियल सोल्यूशन, वो हमेशा हमें पता होता है और वो एग्जिस्ट करता है। ट्रिवियल सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, ट्रिवियल सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, तो ये कभी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता। ट्रिवियल सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट। फिर इसमें दो केसेस आ जाते हैं। पहला होता है डी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर आया तो फिर बेटा यूनिक सोल्यूशन होगा। और दूसरा होता है डी इक्वल टू जीरो। डी इक्वल टू जीरो आया तो बेटा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, सही है। इट्स वेरी सिंपल। एक में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन को भी आप लोगों ने फाइंड आउट नहीं करना, और जो क्या कहते हैं डी इक्वल टू जीरो हो गया तो फिर तो यूनिक सोल्यूशन है, आप लोग क्रैमर रूल से मालूम कर सकते हैं इसको। उस तरीके से एक्सप्लेन मालूम कर सकते हैं जिस तरह मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया, वो के मान लेना और उसके बाद फिर फाइंड आउट कर लेना, सही है, फिर फाइंड आउट कर लेना। अच्छा, और जो इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है ना, ये जो डी नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये एग्जिस्ट करता भी है ना, दैट इज ट्रिवियल सोल्यूशन इटसेल्फ, दैट इज ट्रिवियल सोल्यूशन, दैट इज ट्रिवियल सोल्यूशन। इट सिंपली मींस कि आप लोग क्या कहते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्रैमर रूल अप्लाई नहीं कर सकते, सही है, क्रैमर रूल आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। कर सकते हो, अगर कर भी दो तो ट्रिवियल सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, सही है। आई कुड एक्सप्लेन कि ये ट्रिवियल सोल्यूशन सीधे किस तरह आता है, बट आई सी ओनली टू फेसेस इन द क्लास, व्हिच इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका भी एंड डेफिनेटली मेरा, सही है। ओके, कौन सी यूज कर लेते हैं। 3x minus 4y plus 5z equal to 0 and x plus y minus 2z, sorry, minus 2z equal to 0 and last is 2x plus 3y plus z equal to 0। अब सबसे पहली बात मैंने नोटिस की ये होमोजीनियस है तो मुझे डी निकालना होगा, डी तो वैसे सब में निकालना होगा। डी निकालो, सो दैट इज 3 minus 4 5 1 1 minus 2 2 3 1, ये निकालना है, सही है। So if you people find this, ये आप लोगों के पास क्या कहते हैं, क्या आता है, let us find out। That will be 3 into 1 plus 6 7, 4 into, sorry, plus 4 into, ये काट दो, 1 plus 4 5 और minus plus 5 into, ये दोनों काटो, 3 minus 2 1, ये जाएगा बेटा, ये नॉन जीरो आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो आ रहा है। Since d is not equal to zero, then only one solution exists, which is trivial solution, that is x equal to y equal to z equal to 0, इक्वल टू जीरो, सही है, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ओके,
इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ जाता है, बट खैर वो फिर नॉट नीडेड, बाद में कर लेंगे, वो आप लोग की स्ट्रेट लाइन के लेक्चर में कवर हो जाएगा। ओके, लेट अस मूव टू matrices again. Determinants का टॉपिक टोटल शहीद हो गया. Let us move to matrices again, and उसमें कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ matrices पढ़ लेंगे. स्पेशल टाइप्स बेटा सबसे पहले आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स, if A equal to A transpose, then A is called symmetric matrix. Symmetric matrix. अगर A ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है ना, तो वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सही है, उसको बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 2 1 3 1 0 -2 एंड क्या कहते हैं 3 -2 5. बेटा ये A के बराबर है, A ट्रांसपोज निकालो, ये हो जाएगा. फर्स्ट रो को चेंज करो कॉलम में तो 2 1 3, सेकंड रो को चेंज करो कॉलम में तो 1 0 -2, थर्ड रो को चेंज करो कॉलम में तो 3 -2 5. बेटा ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है. सिंस A इक्वल टू A ट्रांसपोज, देन A इज so A is symmetric. A is symmetric. सही है. If I were to tell you, if x square 1 2 2x is symmetric, find x, तो बेटा ये हो जाएगा, अगर ये सिमेट्रिक हो देन x स्क्वायर 1 2 2x शुड बी इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज ले लो, क्योंकि अगर ये सिमेट्रिक हुआ ना तो ये अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा, तो वो हो जाएगा x स्क्वायर 1 और क्या कहते हैं 2 2x, और बेटा बस जो है ना क्या कहते हैं इंडिविजुअल्स को इक्वल करो, तो x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर. ये तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई होगा, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ x हो गए. इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ x, क्योंकि x की जो भी वैल्यू पुट करो दोनों बराबर होंगे मेनी वैल्यूज. सही है. एंड सिमिलर 2x भी 2x से बराबर होगा फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज. इसका एक और भी होता है, दैट इज aij equal to aji. सही है, फॉर ऑल i and j, फॉर ऑल i and j. दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक. सही है, स्क्यू सिमेट्रिक इज इफ a ट्रांसपोज इक्वल टू -a, या a इक्वल टू -a ट्रांसपोज, किस तरह. फॉर एग्जांपल 0 0 0 -1 -1 -1 1 1 1. बेटा ये a के बराबर है, a ट्रांसपोज कर लो, वो बराबर हो जाएगा 0 -1 -1 1 0 -1 1 1 0. अब बेटा माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लिया तो 0 -1 -1 1 0 -1 एंड 1 1 0. बेटा ये इसके ही बराबर है, तो आई कैन राइट एज a ट्रांसपोज इक्वल टू -a. ये बेटा कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इट इज कॉल्ड एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसका एक खासियत है, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इक्वल j. बेटा ये नोटिस कर रहे हो, सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 है, सारे डायगोनल एलिमेंट 0 है. पहली बात. दूसरी बात, अगर ये देखो ना, एलिमेंट्स अबव मेन डायगोनल एंड एलिमेंट्स बिलो मेन डायगोनल आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ वन अनदर. एलिमेंट्स जो अबव द मेन डायगोनल हो गए और एलिमेंट्स जो बिलो द मेन डायगोनल हो गए, बेटा वो एडिटिव इनवर्सेस हो गए एक दूसरे के. aij इक्वल टू -aij, मतलब कि I don't know how to write this one. हाँ, that would be, एक तो इसका ये याद रखो aij इज इक्वल टू -aji. सही है, -aj फॉर ऑल a, सॉरी फॉर ऑल i and j. दूसरा, एज आई सेड, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हो गए. फॉर एग्जांपल 0 2
3 0 सॉरी -2 0 4 0 एंड यहाँ पे कर लो क्या कहते हैं -4 यहाँ पे -3। बेटा इसका कंडीशन देखो, डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हैं। 2 का एडिटिव इनवर्स -2 बेटा है, 4 का एडिटिव इनवर्स -4 बेटा है, 3 का एडिटिव इनवर्स -3 बेटा है। सो दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक बेटा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सही है। इट वुड बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं व्हिच पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज अगर A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, then 1 by 2 into A plus A transpose is a symmetric matrix. Symmetric matrix. पहला point. Second is 1 by 2 into A minus A transpose is skew symmetric. Is skew symmetric. Is skew symmetric. बेटा पहले वाले को मैं सिर्फ प्रूफ देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2, ये टोटल एक मैट्रिक्स है, इसको M मान लो, इसको M मान लो। अगर ये टोटल सिमेट्रिक हो तो M ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू M, शुड बी इक्वल टू M। तो बेटा ट्रांसपोज करो दोनों साइड पे, M इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2, सही है। अब होल ट्रांसपोज कर लो बेटा, M ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा, एडिशन पे चली जाती है ट्रांसपोज, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, नीचे तो कांस्टेंट है उसको साइड पे कर लो, तो A ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा A ट्रांसपोज के प्लस एक मैट्रिक्स अगर दो बार ट्रांसपोज कर लो तो वो उस मैट्रिक्स के बराबर खुद होता है, डिवाइड बाय 2। बेटा ये ओरिजिनल चीज की तरह आ गया या नहीं, ओरिजिनल चीज की तरह आ गया या नहीं। M चूंकि M ट्रांसपोज हमने किया वो इसी चीज के बराबर आ गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, देन A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड यू कैन क्या कहते हैं, देन राइट इट, सही है। और क्या कहते हैं, A minus A transpose would be skew symmetric matrix. A minus A transpose would be skew symmetric matrix. एक और point है that is कि any matrix can be written as the sum of symmetric and a skew symmetric. 1 by 2 into A plus A transpose plus 1 by 2 into A minus A transpose. बेटा A अगर कोई मैट्रिक्स हो तो उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये बनेगा, उसका स्क्यू सिमेट्रिक ये बनेगा, और उसको इन दोनों के सम में लिख सकते हो। अगर इस साइड को सिंप्लीफाई करो तो दोबारा A आता है, तो दोबारा A आता है, सही है, तो दोबारा ये A आता है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ skew symmetric matrix, skew symmetric matrix of odd order, odd order is zero। odd order का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता है, 3 क्रॉस 3 5 क्रॉस 5 एंड सो ऑन। 1 सॉरी 0 1 1 0 0 1 -1 -1 -1, जो पहले लिखा था इसी का कर लेते हैं, सही है। इसी का डिटरमिनेंट मालूम करो बेटा, 0 आएगा, तो 0 -1 इंटू इसका रो कॉलम उड़ा दो, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 1 प्लस 1, इसका रो कॉलम उड़ा दो तो 1 -0 तो 1 आ जाएगा बेटा, 0 -1 प्लस 1 इससे आ जाएगा 0, सही है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर वुड बी 0, ऑफ ऑड ऑर्डर वुड बी 0। ओके, कुछ और मैट्रिसेस है व्हिच पीपल वुड हैव टू रिमेंबर, सीधा स्ट्रेट अवे एज एन एमसीक्यू आते हैं, सही है। दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ये होता है कि ए डॉट ए ट्रांसपोज अगर करोगे ना तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर हो गए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर आई के बराबर होगा, सही है। और अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा इसका डिटरमिनेंट इज ईदर ईदर 1 और -1, ईदर 1
और -1, सही है, either 1 और -1. next is next is idempotent matrix. Idempotent matrix, सही है. A square matrix. A square matrix A is called idempotent if if A square equal to A square equal to A, सही है. and and A power n is equal to A for all n greater than or equal to 2. अगर स्क्वायर कर रहे हो एक मैट्रिक्स को, वो ए के बराबर आ रहा है, या स्क्वायर से ज्यादा पावर कर रहा है, मतलब ए की क्यूब करो तो ए के बराबर आ जाए, ए की पावर 10 करो ए के बराबर आ जाए, ए की पावर 20 करो ए के बराबर आ जाए, तो बेटा उसको बोलते हैं आइडम पोटेंट मैट्रिक्स. उसको बोलते हैं आइडम पोटेंट मैट्रिक्स. ओके. नेक्स्ट इज इनवॉल्ट्री मैट्रिक्स. इनवॉल्ट्री मैट्रिक्स दैट इज, अगर ए एक मैट्रिक्स हो देन ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर एक मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे एंड दैट becomes identity matrix, that is known as I involuntary matrix. That is known as involuntary matrix. सही. ओके. इसके बाद एक आता है निल पोटेंट मैट्रिक्स. निल पोटेंट मैट्रिक्स. अब इसको समझा बहुत ही बड़ी कप होगी, सही है ना, बट इट इज, हाउ डू आई पुट दिस, उसको मिस ही करा दो तो बेहतर रहेगा. मिस ही करा दो. आई डिडंट इवन वांट टू टीच दीस फ्यू टाइप्स, बट अगेन वंस आई सॉ एन एमसीक्यू तो नहीं दिल कर रहा कि ऐसा ना हो कि पेपर के बाद आ जाओ कि सर आपने नहीं करवाया था. खैर एनीवेज, एक important point regarding diagonal matrix. Diagonal matrix. The determinant of diagonal matrix is the product of diagonal elements. Is the product of diagonal elements. Diagonal elements. For example, I'm seeing the three से देता हूँ. अगर मिसाल देता हूँ, diagonal matrix ये होता है 2 0 0 0 3 0 0 0 4. सही है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सब जीरो होने चाहिए. बेटा इसका अगर वो निकालोगे, क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये रो काट दो 12 माइनस 0 इंटू वो सब चीजें काट दो 0 प्लस 0 इंटू वो सब चीजें काट दो 0 हो जाएगा. ये दोनों 0 हो जाएगी, विल बी लेफ्ट 2 मल्टीप्लाई 12 व्हिच इज 24. अगर 24 को आप लोग नोटिस करो, ये इन तीन चीजों का मल्टीपल है. तो 3 जार 6 6 4 जार 24, डायगोनल एलिमेंट्स को प्रोडक्ट कर लो, सीधा 24 आ जाएगा. If A is equal to x 0 0 0 x 0 0 0 x equal to 64. बेटा ये डिटरमिनेंट में से सॉरी, अगर a डिटरमिनेंट बराबर हो 64 के, find x. find x. As you see the question, you people notice it is a diagonal matrix, तो उसका डिटरमिनेंट बराबर होगा diagonal elements का प्रोडक्ट which is x cube. उस साइड पे क्या है 64. 64 is the cube of what? x equal to plus 4. 4 4 are 16, 16 4 are 64, 16 4 are 64. Next is, अच्छा, डू यू पीपल रिमेम्बर, आप लोगों ने वो चीज पढ़ी थी, क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ी थी. सो नाउ लेट अस चेक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. इट्स क्वाइट इजी.
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। बट बिफोर वी गो इनटू इनवर्स मैट्रिक्स, सबसे पहले if if determinant equal to 0, then matrix is called singular matrix. Singular matrix. 2. If determinant is not equal to 0, then matrix is called as non-singular. Non-singular. Non-singular but invertible. Invertible. इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स बट नॉन इन्वर्टिबल। सही है। इन्वर्टिबल का ये मतलब होता है कि आप उसका वो मालूम कर सकते हैं, क्या कहते हैं, इनवर्स मालूम कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट कर सकता है। यू कैन रीड इट फ्रॉम योर बुक एज वेल। फॉर एग्जांपल, if 1 2 3 x 5 6 2 4 एंड क्या कहते हैं 2 4 एंड क्या कहते हैं 6 is singular, then find x, then find x। अगर ये सिंगुलर हो देन x की वैल्यू फाइंड करो। अगर ये सिंगुलर हुआ इट मींस कि ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर आना चाहिए, तो डिटरमिनेंट मालूम कर लो। 1 into 5 6 are 30 minus 24 6 आ जाएगा, minus 2 into 6x minus 12 plus 3 into ये दोनों काट दो 4x minus 10 equal to 0। 6 minus 12x plus 24 plus 12x और क्या कहते हैं minus 30 equal to 0। यहाँ से आ जाएगा minus 12x plus 12x कट जाएंगे, 24 plus 6 is 30, 30 minus 30 0 equal to 0। मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में समझाया था, 0 इक्वल टू 0 आ गया एक इक्वेशन सॉल्व करके। मैंने बेसिक्स ऑफ मैथ्स में भी समझाया था। इट मींस कि द ओरिजिनल इक्वेशन ये वाला इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो बेटा ये हकीकत नहीं है, हकीकत इसलिए क्योंकि अगर थोड़ी सी अकल होती ना तो यू पीपल वुड नोटिस कि द थर्ड रो इज ट्वाइस द फर्स्ट रो। तो इट डजंट मैटर कि x कौन सी वैल्यू पुट करो, इट डजंट मैटर। बेटा फर्स्ट रो इज हाफ ऑफ द थर्ड रो या थर्ड रो इज डबल ऑफ द फर्स्ट रो, इसका डिटरमिनेंट हमेशा इसी वजह से ही 0 आना है। इट डजंट मैटर सेकंड रो में क्या है, x की क्या वैल्यू पुट करो ना पुट करो, डजंट मैटर, ये 0 ही आएगा हमेशा। इट विल बी फॉरएवर 0, इट विल फॉरएवर बी 0। ओके अच्छा, लेट में यहाँ तक जितना किया वो सब समझ में आ गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यस और नो, यहाँ तक अभी तक जितना किया वो सब समझ में आ गया। बेटा आप लोग एक टर्म पढ़ते थे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। बेटा ये बराबर होता था, अगर मैं आप लोगों को एक मैट्रिक्स दे दूं 1 2 3 4, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता था, एडजॉइंट ऑफ ए वुड बी इक्वल टू, बेटा आप लोग इस तरह याद करते थे, एस एस सेकंड, दूसरे एस से आता था साइन। सही है ना। सेकंड नंबर ले लो, इसका साइन चेंज कर दो, और इसके जो सामने वाला है ये इसका भी साइन चेंज कर दो, और जो पहले दो है इनको इन्वर्ट कर लो, इंटरचेंज कर दो, ये एडजॉइंट के बराबर आता था। और फिर आप लोगों को ये भी पता है कि ए इनवर्स किसके बराबर होता था, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इनवर्स मालूम करो इसका, फाइंड इनवर्स ऑफ, फाइंड इनवर्स ऑफ 1 2 2 4, तो बेटा पहले सबसे पहले इसका आप लोगों ने मालूम करना है डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा इसका 4 माइनस 4, बेटा ये हो जाएगा 0। देन एडजॉइंट मालूम करो, एडजॉइंट हो जाएगा
सेकंड का साइन माइनस टू इसके सामने वाले का साइन, 4 और 1 को इंटरचेंज कर दो, ये एडजॉइंट हो गया। बट यू कैन नॉट फाइंड द इनवर्स, यू कैन नॉट, यू कांट, सही है ना। वो इसलिए है क्योंकि बेटा डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, तो फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय द एडजॉइंट। बेटा एडजॉइंट तो आप लोगों के पास आ गया, बट ए डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, तो एडजॉइंट डिवाइड बाय जीरो which is undefined। तो बेटा ए इनवर्स मालूम ही नहीं कर सकते, इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो यू कैन नॉट फाइंड द इनवर्स। यहां से आप लोगों को ये भी पता चल गया कि इफ a is singular, a is singular, then a inverse does not exist, then a inverse does not exist, does not exist। बाकी नॉर्मल का मालूम करना, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज एनी रॉकेट साइंस दैट यू कैन फाइंड आउट। सबसे पहली बात यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेटा दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डिवाइड मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को बेटा डिवाइड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिवाइड मैट्रिसेस, मैट्रिसेस कैन नॉट बी डिवाइडेड, सही है ना। अ मैट्रिक्स can be divided by a number, can be divided by a number। मैट्रिक्स को एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, but not by a matrix itself, but not by a matrix itself। किसी दूसरे मैट्रिक्स से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, किसी दूसरे मैट्रिक्स से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, सही है ना। ओके एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो देख लो। ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए, एक मैट्रिक्स को अगर आपने एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, वो बराबर हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n। अगर a ऑर्डर n का हो, सही है ना, अगर a ऑर्डर n का हो, दिस इज आल्सो इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई a। आप लोगों को पता है ना मैट्रिसेस में ऑर्डर मैटर करता है, अगर मैं a को पहले लिखूं दैट वुड बी डिफरेंट, अगर मैं एडजॉइंट को बाद में लिखूं तो दैट वुड बी डिफरेंट, सही है, दैट वुड बी डिफरेंट। मतलब सिंपल ये होता है कि अगर एक मैट्रिक्स को अपने एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करो ना, वो बराबर हो जाता है उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, सॉरी उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मल्टीप्लाइड बाय द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। दूसरा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर होता है ए डिटरमिनेंट पावर n minus 1, a determinant power n minus 1, where n is order, n is order। For example, if I ask you if a is equal to, a is equal to 1 2 1 3 1 4 5 6 7, then find adjoint of a का डिटरमिनेंट। बेटा यहाँ पे आप एक बात याद रखना, आप लोग बोलेंगे कि सर व्हाई आर वी यूजिंग एडजॉइंट का डिटरमिनेंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लो, उसका डिटरमिनेंट मालूम कर लो। बेटा उसमें एक मसला है, वो मसला है कि जो नॉर्मल एडजॉइंट हम मालूम करते हैं ना 1 2 3 4, जो मैंने समझाया ना कि यहाँ पे बेटा -2 -3 4 1 आ जाएगा, बेटा ये 2 क्रॉस 2 के लिए, 3 क्रॉस 3 के एडजॉइंट मालूम करने में आप लोगों को कम से कम 1 घंटा लगेगा। एडजॉइंट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है, एडजॉइंट की जो एक्चुअल डेफिनेशन दैट इज ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ ए। बेटा हर नंबर का कोफैक्टर निकालो और उनको ट्रांसपोज कर दो, वो एडजॉइंट के बराबर होगा। मतलब अगर ए मैट्रिक्स इसके बराबर हो, तो इस मैट्रिक्स के हर टर्म का कोफैक्टर निकालो, उससे एक मैट्रिक्स बना लो, उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दो, बेटा वो एडजॉइंट ऑफ ए होगा। वो मालूम करने में आपके सदियां लग जाएंगी, इसलिए आपको जब भी ए इनवर्स पूछा भी हो ना, अगर ए इनवर्स पूछो तो बेटा याद रखना वो सिंगुलर मैट्रिक्स ही देंगे आपको, उसके इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि अगर 3 क्रॉस 3 में आप लोगों ने इनवर्स निकालना हो, तो वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए।
तो बेटा एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में एनटी में इतना टाइम नहीं होता, तो वो ऐसा क्वेश्चन देंगे ही नहीं आप लोगों को, वो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देंगे ही नहीं। तो बेटा इसका क्या तरीका है, अब एडजॉइंट तो मैं मालूम नहीं कर सकता, 3x3 मैट्रिक्स उन्होंने मुझे दिया, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम मैं नहीं कर सकता, बट मुझे ये प्रॉपर्टी पता है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा इसी का डिटर्मिनेंट कर लो और उसकी पावर में n माइनस वन कर लो, वेयर n इज द ऑर्डर, n इसका कितना है, 3x3 ऑर्डर है, तो बेटा n इसका 3 है। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करो, तो 1 into ये दोनों काट दो, 7 माइनस 24 माइनस 17 आता है बिलीव, अल्लाह माफ करे, माइनस 2 into ये दोनों काट दो, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 20, तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 into ये दोनों काट दो, 18 माइनस 5, तो 13 आ जाएगा, बेटा ये आ जाएगा माइनस 17 माइनस 2 प्लस 13, बेटा ये आ जाएगा माइनस 19 प्लस 13 माइनस 6 आ जाएगा, सही है। तो ए डिटर्मिनेंट कितना गया, माइनस 6, तो अब कर लो, माइनस 6 की पावर n माइनस वन, 3 माइनस वन, बेटा ये आ जाएगा माइनस 6 की पावर क्या कहते हैं 2, बेटा ये आ जाएगा 36। मतलब कि अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करूं, उसका डिटरमिनेंट मालूम करूं, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करूं पहले, फिर उसका डिटरमिनेंट, वो भी 36 के ही बराबर आएगा, वो भी 36 के ही बराबर आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी इज एडजॉइंट ऑफ ए, सही है, एडजॉइंट ऑफ ए, बेटा ये बराबर होता है ए डिटरमिनेंट पावर n माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई द मैट्रिक्स ए। अगर एडजॉइंट देखो बेटा, हम इस तरह करते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, सही है, इस तरह मालूम करते हैं, ये है एडजॉइंट ऑफ व्हाट, एडजॉइंट ऑफ द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब कि एक मैट्रिक्स ए गिवन होगा, उसका एडजॉइंट मालूम कर लो, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स कर लो, उससे एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा, उसको बोलो एम, फिर उस एम का दोबारा एडजॉइंट कर लो, ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी ये बता रहा है बेटा, वो सीधा बराबर होगा ए डिटरमिनेंट की पावर n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय द मैट्रिक्स ए, मल्टीप्लाइड बाय द मैट्रिक्स ए। नंबर थ्री इज, नंबर थ्री इज द एक्सटेंशन ऑफ सेकंड के डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, जो ये m निकाला है ना, इसका डिटरमिनेंट करो, तो बेटा ये सीधे बराबर हो जाएगा ए डिटरमिनेंट जो भी मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, अगर यही क्वेश्चन है जो ऊपर हमें गिवन था, अगर यही क्वेश्चन जो हमें ऊपर गिवन था, चलो मैं दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर a बराबर है 0 0 0 1 1 1 -1 -1 -1, सही है ना, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर लिख दूंगा, बड़ा खूबसूरत मैंने लिखा है, ये 0 हो जाएगा। देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटरमिनेंट। बट अब ये देखो कितना गंदा लग रहा है, ये चीज कितनी गंदी लग रही है, बट इफ यू पीपल नोटिस यहाँ पे बोथ कंसेप्ट एक साथ यूज हो जाते हैं। बेटा सबसे पहले तो आप लोग मैट्रिक्स को डिटरमाइन कर लो कि बेटा ये सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो है, ये इसका एडिटिव इनवर्स इधर बेटा है, इस वाले का एडिटिव इनवर्स इधर बेटा है, इस वाले का एडिटिव इनवर्स इधर बेटा है, तो बेटा ये तो स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका ए डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा, ऑफ ऑर्डर थ्री है, बेटा ऑड ऑर्डर का जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है, तो इसका तो ऑर्डर थ्री, तो ये जीरो हो जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है वो किसके बराबर होता है, ए डिटरमिनेंट की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, ए डिटरमिनेंट की पावर जीरो है, n माइनस वन, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर, बेटा ये हो जाएगा जीरो की पावर टू का स्क्वायर, बेटा इट डजेंट मैटर कि क्या हो, जीरो आंसर आएगा, इट डजेंट मैटर कि क्या हो, आंसर बेटा आप लोगों के पास जीरो आ जाएगा, सही है, द आंसर वुड बी जीरो। नेक्स्ट इज adjoint of A transpose is equal to adjoint of A whole transpose। बेटा या तो A का ट्रांसपोज करो फिर एडजॉइंट ले लो, सही है, फिर एडजॉइंट ले लो, या फिर या फिर एडजॉइंट ऑफ A ले लो, होल ट्रांसपोज कर लो उसको, होल ट्रांसपोज कर लो, या तो A का ट्रांसपोज ले लो फिर एडजॉइंट कर लो, या पूरा एडजॉइंट ले लो उसके बाद ट्रांसपोज कर लो। नेक्स्ट इज एडजॉइंट, या एडजॉइंट ऑफ के ए, मतलब अगर ए मैट्रिक्स सब कुछ मल्टीप्लाइड हो, देन ये बराबर हो जाएगा के की पावर n माइनस वन टाइम्स ए, के की पावर n माइनस वन टाइम्स ए, सही है ना, के की पावर n माइनस वन टाइम्स ए, where n is the order of the matrix, where n is order, where n is order। फॉर एग्जाम्पल अगर a 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो, देन adjoint of
5a किसके बराबर होगा? 5a बराबर हो जाएगा k की पावर n माइनस वन, मतलब 5 की पावर ऑर्डर कितना है 3, तो 3 माइनस वन टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a। तो 5 की पावर 3 माइनस वन 2 आता है एडजॉइंट ऑफ a, बट ये हो जाएगा 25 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a, 25 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a। सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू एडजॉइंट की ऑफ a होल पावर m, होल पावर m। सही है ना? एंड लास्ट वन इज जो कि काफी सिंपल है, एडजॉइंट ऑफ टू मैट्रिसेस मल्टीप्लाइड बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। डी पीपल नोटिस कि यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स है, ऑर्डर इज रिवर्स है, तो वही मल्टीप्लाइड जो पहले था, बट जस्ट दैट द ऑर्डर इज बीइंग रिवर्स्ड। सही है, जस्ट दैट द ऑर्डर इज नाउ बीइंग रिवर्स्ड। ओके, अच्छा एक दूसरी बात इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई फॉर इनवर्स। सही है, अगर B इज इनवर्स ऑफ A देन A डॉट B बराबर होगा I के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। या फिर अगर A इज इनवर्स ऑफ B देन BA बराबर होगा I के। जब भी आप एक मैट्रिक्स को अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो ना, फॉर एग्जांपल A डॉट A इनवर्स, तो बेटा इससे आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इससे हमेशा आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही है, इससे हमेशा आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके।